ये जो 9 साल बेमिसाल जो हमने एक नारा दिया है, ये 9 साल जो है वो डेवलपमेंट के रहे हैं। इस 9 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी तरक्की हुई है, शायद मैं सोचता हूँ कि इतिहास के अंदर कभी नहीं हुई है। जो एक एम्स दिल्ली के अंदर होता, 2-2 एम्स यहाँ पर आए। अगर आपने देखा हो सांबा के अंदर एम्स हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। IIT जम्मू के अंदर आया, IMA जम्मू के अंदर आया। आज के दिन जो जम्मू के जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू है, जिसका उद्घाटन आज सुबह हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और 8 तारीख को, आने वाले 8 तारीख को तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि इन 2 चीज़ें जम्मू के अंदर बनने से इतना बड़ा टूरिस्ट आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मैं पुंछ की भी बात करूंगा कि हमारा जो पीर गली, जो हमारा 6 महीने रास्ता हमारा बंद रहता था, उसके लिए भी टनल अप्रूव हो गया। हमारा पीर गली का रास्ता चलेगा। जो हम लोगों को खासकर मेडिकल के अंदर प्रॉब्लम आती थी, वो भी दूर होगी। जम्मू पुंछ हाईवे हमारा इतनी तेजी से काम चल रहा है, मुझे लगता है कि वो भी जल्द कंप्लीट होगा और हम 3 घंटे के अंदर जम्मू पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट की जो बात है वो मैं ये कहूँगा कि धारा 370 हटने के बाद जो G20 जो सम्मेलन कश्मीर के अंदर हुआ है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना बड़ा तोहफा मिला। और जिस G20 के अंदर हमारे पुंछ के अंदर 2 स्थान आए हैं, एक आज पीर गली आई है और दूसरा नूरिशम जो डेवलपमेंट के लिए रखा गया, उसके बहुत बड़ा डेवलप किया है और वहां पर तक बताया गया। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है सर। सबसे पहले मैं अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का जो है धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब से ये 2014 से हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश में जो है एक डेवलपमेंट का जो है एक माहौल, और डेवलपमेंट देखें आप क्या क्या डेवलपमेंटें हो रही हैं। रहा सवाल पुंछ का, पुंछ के अंदर ऐसा हुआ कि पिछले 5 साल में जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें ली थी, और जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं यहाँ पर जो है वो आ सकी, हमारी म्यूनसिपैलिटी नहीं बन सकी, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ और लोगों में भी ये पूरे जितने भी यहाँ के हमारे पुंछ के जितने भी 17 वार्डे हैं 17 वार्डों में लोग ये महसूस करते हैं कि जो हमारी पुंछ में जो है बीजेपी की जो म्यूनसिपैलिटी नहीं बनी है, इससे हमें जो है लॉस हुआ। अगर हमारी बीजेपी की, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर म्यूनसिपैलिटी होती तो आप देखते, क्योंकि पिछले दिनों में आपने सुना होगा 7 करोड़ रुपया जो है हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारा पुंछ में आया। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जो बीजेपी के जो ऊपर हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, या जो ये ऐसा प्लान कोई तैयार नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो हमारा जो पैसा था शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए जो सेंटर ने हमें दिया था वो वापस हो गया है। इससे बड़ी मैं समझता हूं कि अगर हमारी बीजेपी की अगर म्यूनसिपैलिटी होती, मैं सब लोगों से ये पुरजोर अपील करता हूं, आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर कौंसिल बनाए, म्यूनसिपैलिटी बनाए, जिससे हमारी जो है यहाँ की तरक्की हो सके और यहाँ की शहर की खूबसूरती हो सके। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही सवाल ये जो पूछा है। इस वक्त शहर के अंदर जो बच्चे हैं सुबह उठते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो ना जाने आगे से कौन सा ऐसा कुत्ता या कोई आके उसको काट सकता है। पिछले दिनों क्या हुआ, वार्ड नंबर 17 के अंदर 3-4 बच्चों को जो है उन कुत्तों ने काटा। हमने ये हर मीटिंग में ये जो आवाज उठाई और चेयरमैन साहब तक हमने ये आवाज पहुंचाई कि इनको जैसे पहले होता था, फाटक होता था या कोई इंजेक्शन होता था जिससे ये इसका जो है वो किया जाए, तो नसबंदी की जाए। लेकिन ये बिल्कुल इस तरफ कोई हमारे जो चेयरपर्सन बैठे हुए हैं, बिल्कुल इस सिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं वक्तन व वक्तन जो है मैं पूरे शहर की आवाज उठाता रहा, लेकिन इन पर कोई इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन मैं फिर यहाँ पर हमारे डीसी साहब जो नए आए हैं, हमने सुना है कि बहुत ही अच्छा, आते ही उन्होंने एक फाइल निकाली जो कि यहाँ के जो डेवलपमेंट के जो काम अधूरे थे उनको पूरा करने की कोशिश की। मैं डीसी साहब से ये भी पुरजोर अपील करूंगा, शहर के अंदर जो ये जो कुत्तों का ये जो माशरा बना हुआ है, बच्चों को बड़ी परेशानी आ रही है। आए दिन कोई ना कोई 1-2 दिन, पिछले दिनों में 3-4 बच्चों को जो है उन कुत्तों ने काटा। तो इसका मैं तो ये कहता हूं कि चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी की जो है वो जिम्मेवारी है, उनको इस चीज पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, मैं तो धन्यवाद करता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने आज गांव के अंदर एक बहुत बड़ा जो है काम का एक सैलाब हो चुका है। देखिए, जल मिशन के तहत आज घर घर नल और हर नल में जल, एक पाइपों का जाल बिछा हुआ है। पीएम भाई के मकान लोगों को इतने मिले,
मैं समझता हूं कि गोल्डन कार्ड गांव के अंदर हर किस्म का जो है काम चल रहा है, रोडें बन रही हैं, लोगों के छोटे छोटे काम हो रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही देन है, क्योंकि अब जो हमारा देश तरक्की की ओर है, जो पिछले 70 साल से लोगों ने हमारे देश को लूटा था, पिछले 9 साल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि हमने अपने इंसान को, हर गांव को, हर विलेज को हमने आगे लेके जाना है। और आज मैं महसूस करता हूं कि हमारी पुंछ के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं वो एक तरक्की की ओर है। हर घर में पानी, हर घर में जल, बिजली, देखिए जल फैला हुआ है, ट्रांसफार्मर लग रहे हैं नए। मैं समझता हूं कहीं भी पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं मोदी जी का। देखें जी, ये जो ड्रग्स का मसला है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं नौजवानों से यही अपील करूंगा कि ये ड्रग्स से दूर रहें। ये जो नौजवान जो हैं खेल के मैदान में उतरें। मोदी जी ने जैसे खेलो इंडिया के तहत कितने बड़े इवेंट निकाले हैं, तो मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि खेल की तरफ, मैदान की तरफ निकलो और अपने देश का नाम रोशन करो। जैसे कि हमारे नीरज चोपड़ा जी ने वो जैवलिन थ्रो में हमारे लिए ओलंपिक में गोल्ड लाया था। ऐसे ही नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि अपने देश की तरक्की के लिए आगे निकलो और मेडल लाओ। तो पिछले दिनों आपने सही कहा, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत शिकंजा कसा है। मैं कहता हूं कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है। ड्रग्स पेडलर को वो पकड़ कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, उनका नेक्सस तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने ये ड्रग्स पेडलर को, उनके ऊपर पीएसए भी लगाए और उनका जो है उनको सही ठिकाने पर पहुंचाया। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं। तो मैं मोदी जी से ये कहूंगा, ये मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट हाउस का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, कितना बड़ा भव्य उन्होंने पार्लियामेंट हाउस बनाया। इससे बड़ी तरक्की की बात क्या हो सकती है।